नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए Realme 7i वर्सेस Vivo का Y20G जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इनका कंपैरिजन लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इन दोनों ही फोन्स के बारे में पूरी डिटेल, और कौन सा फोन आपके लिए खास रहेगा, इन सारी पॉइंट्स पर डिटेल से एकदम बात करेंगे। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करेंगे, कंटेंट देखेंगे क्या क्या मिलता है, एसेसरीज को चेक करेंगे, और फाइनली मैं आपको लास्ट में रिव्यू दूंगा कि इन दोनों फोन में आपके लिए बेहतर इस प्राइस रेंज में, चूंकि इनकी कीमत में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है, तो इनकी इस प्राइस रेंज को देखते हुए इन दोनों फोन्स में आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। अगर आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करना बनता है भाई। तो फटाफट कराते हैं इनका कंपैरिजन। लेकिन ये फोन मेरे को डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से मिले, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। फटाफट कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को ओपन, देखते हैं क्या खास रहेगा इन दोनों ही बॉक्सेस में आपके लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं, एक तरफ रहता है Realme 7i और दूसरी तरफ रहता है Vivo की तरफ से आने वाला Y20G। और दोनों ही बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा अलग से रहेंगे, अलग होना तय भी है क्योंकि ब्रांड्स ही यहां पर अलग अलग है। एक तरफ रहता है आपका Realme की ट्रेडिशनल पैकिंग, और दूसरी तरफ आपको जो है Vivo की ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिल जाएगी। बैक पर आपको दोनों में ही बेसिक सी डिटेल दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है Realme 7i की बात करें तो 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिल जाएंगे, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Y20G की बात करते हैं तो यहां पर आपको G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बॉक्सेस में आपको कहीं ना कहीं जो है मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो फटाफट बॉक्सेस को ओपन करते हैं, देखते हैं कि किस बॉक्स में क्या खास होने वाला है। तो यहाँ पर Realme की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ Vivo को भी ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो जो कि ये आपका रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही सेक्शंस को अगर निकालते हैं तो ये देखने को मिल जाता है आपको Vivo के अंदर ये केस कवर, और साथ ही साथ ये बेसिक सा पेपर वर्क। तो इस केस कवर के अंदर आपको ये छोटी सी सिम एजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये पेपर वर्क रहता है। केस कवर के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Realme को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसका भी सामान निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये पेपर वर्क, जो कि ये रहेगा। यहाँ पर सिम एजेक्टर पिन रहती है जो कि मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, उसमें कोई दिखाने वाली चीज़ होती नहीं है, खैर। और यहाँ पर केस कवर को अगर हम कंपेयर कराते हैं तो दोनों की लगभग इक्वल क्वालिटी रहती है, कोई खास अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और दोनों ही समय के साथ साथ पीले पड़ जाएंगे। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इक्वल होने वाली है कि केस कवर आपको दोनों में ही देखने को मिल गए हैं, और दोनों में ही आपके जो है लगभग इक्वल क्वालिटी के रहते हैं। फ़ोन के बारे में हम लोग बात जो है थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले एक बार एसेसरीज को चेक करना बनता है। तो इसको निकाल कर साइड में रख लेंगे। ये कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं जो कि आपको Vivo में देखने को मिले, और यहाँ पर अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से अगर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। चार्जर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको दोनों में ही बड़े भारी भरकम से चार्जर देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ रहता है आपका Realme और दूसरी तरफ रहता है आपका Vivo। और बात करनी होगी यहाँ पर इनकी आउटपुट रेटिंग की, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि दोनों ही ये आपके एक तरीके से 18 वॉट के फास्ट चार्जर रहेंगे। लुक वाइज भी काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और दोनों ही काफी वेटेड भी रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी केबल के बारे में कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पर, और केबल में आपको जो है थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको Vivo देता है माइक्रो SD केबल के ऑप्शन, वहीं Realme देता है आपको टाइप C केबल के ऑप्शन। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर गौर करने वाली हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक अंतर रहेगा यहाँ पर। तो फिलहाल अभी जो है इनकी एसेसरीज को साइड में कराते हैं, इसके बाद फोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ हमारे सामने देख रहे हैं आप Realme का 7i, और दूसरी तरफ रहता है Vivo की तरफ से आने वाला Y20G। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो काफी सिमिलर सी यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगी। दोनों का ही साइज लगभग 6.5 इंचेस का होता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों में ही IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर HD+ का रेजोल्यूशन भी दोनों में ही रहेगा। यानी कि काफी सारी सिमिलरिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल गई हैं। पिक्सल डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में ही HD+ का रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पर आपको 270 पिक्सल पर इंचेस की जो है पिक्सल डेंसिटी देखने को
को मिल जाती है, यानी कि कोई अंतर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा अंतर जरूर देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत माइनर सा रहेगा। 7i की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 82.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों 20G की अगर हम बात करते हैं, Y20G की मतलब, तो यहाँ पर आपको 81.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग आप यहाँ पर भी इक्वल कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है यहाँ पर भी। ऊपर की तरफ दोनों में ही जो है सेल्फी कैमरा रहते हैं, यहाँ पर इनके थोड़ी सी बनावट में अंतर आ जाता है। यहाँ पर 7i की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच होल दे रखा होगा, वहीं वीवो में आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है। अगर हम यहाँ पर सेल्फी कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपका 7i में होगा, वहीं दोस्तों वीवो में ये आपका 8 मेगापिक्सल का होता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल गया है। साथ ही अगर हम साइड की बात करते हैं तो दोनों में ही आप पावर बटन देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर दोनों में ही आपको वॉल्यूम कीज भी देखने को मिल जाएंगी। ये एक चीज कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा होता है वीवो में। साथ ही दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन दे रखे होंगे, और अपर सेक्शन की बात करते हैं तो दोनों के ही एकदम नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों में ही आपके ऑडियो जैक, माइक और स्पीकर्स तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7i में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं वीवो में आपको जो है माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ये अंतर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। बैक पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे अंतर देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े अंतर बल्कि मैं कहूंगा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम रियलमी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक बैक यहाँ पर रहता है, हल्का सा आपका शाइन कर रहा है। वहीं दोस्तों वीवो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है प्लास्टिक बैक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लास की कॉर्निंग दे रखी होती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं रहती है कि अगर आप वीवो को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको फिंगर के जो दाग होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रियलमी में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप यहाँ पर इनके कलर में भी नजर डालते हैं तो बहुत हद तक आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएंगे, और कैमरा सेटअप तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के ही कैमरा सेटअप में काफी बड़े बड़े अंतर है, जो कि यहाँ पर इनके स्टाइल के साथ साथ इनके जो है स्ट्रेंथ में भी होने वाले। वीवो आपको देता है जो है ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट, जो कि आपके 13+2+2 मेगापिक्सल के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 7i के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर आपके 64+8+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास दे रखे होते हैं। तो ये अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। रियलमी में यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है और दोनों में ही नीचे की तरफ आपको ब्रांडिंग दे रखी होती है, तो ये अंतर आपको कहीं ना कहीं इनके कैमरास में देखने को तो मिलेगा ही। तो फटाफट चलते हैं एक बार फोन के अंदर बात करते हैं जाकर इनके अबाउट फोन सेक्शन के बारे में कि भाई यहाँ पर आपको क्या क्या अंतर देखने को मिल जाते हैं। और अबाउट फोन सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों में ही जो है कहीं इसमें तो ये नीचे की तरफ रहता है और यहाँ पर ये आपका रहता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर वेरिएंट वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। साथ ही अगर हम 7i की बात करें तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, 464 का और 128 का, लेकिन यहाँ पर वीवो में आपको जो है डबल वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे इनकी रैम में भी, जहाँ पर आपको 6/128 और 4/64 का वेरिएंट देखने को मिलेगा, तो इन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अभी ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने ब्राइटनेस कम करा के रखी है, यानी कि ब्राइटनेस दोनों में ही लगभग काफी बेहतरीन दे रखी होती है। एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका रियलमी में, वहीं दोस्तों वीवो में आपको जो है एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक मजेदार बात रहती है, यानी कि अपडेट चीज यहाँ पर आपको जो है वीवो में देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों प्रोसेसर में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आपको 7i में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर दे रखा होता है, वहीं आपको यहाँ पर वीवो में दे रखा होता है हीलियो की तरफ से आने वाला G80 प्रोसेसर। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस के रूप में सामने आएगी। तो फटाफट चलते हैं यहाँ पर बात करेंगे एक बार इनकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी होती है, और साथ ही ये दोनों ही 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक चीज जो मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा, कहीं ना कहीं इनके रिफ्रेश रेट के बारे में जो रहती है, रियलमी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, लेकिन वीवो में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर स्मूथनेस की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं रियलमी में आप देख सकते हैं जब आप स्लाइड कराते हैं तो आपको काफी ज्यादा एकदम जो है मजेदार वाली फीलिंग आने वाली है, लेकिन वीवो में ये चीज आपकी थोड़ी सी मिसिंग रहेगी। तो हो सकता है आपको इस मामले में रियलमी थोड़ा सा ज्यादा पसंद आए। अभी हम लोग चलते हैं एक बार इनके कैमरा के बारे में चेक करते हैं भाई कैमरा की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, और कैमरा को लेकर इनके मैंने कैमरा टेस्ट भी कराए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नॉर्मल एक कैमरा टेस्ट कराते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पर सैंपल्स को क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सैंपल को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ दोनों की ही, ताकि आप जो है एकदम ओरिजिनलिटी के साथ इस चीज को जज कर पाएं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके कलर्स को तो काफी हद तक आपको जो है सिमिलर नजर आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है आपको कैमरे पे ये चीज समझ में ना आ रही हो, लेकिन बहुत हद तक एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। अगर आप स्टैचू पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्पनेस तो काफी बेहतरीन दोनों में ही देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कलर्स की तो हो सकता है रियलमी में आपको सुपर ब्राइट इमेज देखने को मिल जाए, जबकि वीवो में आपकी कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी रहती है। तो ये
चीज़ रहती है। अब जो लोग सुपर ब्राइट पसंद करते हैं उनके लिए रियलमी ज़्यादा बेहतर है, जो लोग ओरिजिनल पसंद करते हैं उनके लिए वीवो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जूमिंग क्वालिटी दोनों में ही काफ़ी बेहतर रहती है। और एक चीज़ का ऑप्शन यहाँ पर आपको रियलमी और देता है, वो रहता है आपका 64 मेगापिक्सल। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर बात करना बनता ही है। तो मैं यहाँ पर पास में एक छोटा सा फ्लावर पॉट टाइप का है, तो उसकी इमेज को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई नॉर्मल मोड पर और इसके 64 मेगापिक्सल वाले मोड पर यहाँ पर क्या अंतर आने वाले हैं। तो ये इमेज मैं एक बार फिर से कर लूँ तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे दोनों ही के ही सैंपल पर, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड पर इनकी क्वालिटी में बहुत बड़े अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस 64 मेगापिक्सल पर गौर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डेप्थ में इमेज देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको वीवो में ये ऑप्शंस नहीं दे रखे होते। इस चीज़ पर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं वीवो तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जबकि यहाँ पर रियलमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है 64 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ। यानी ये ऑप्शंस अगर वीवो में और दे रखे होते तो खैर मज़ा ही आ जाती। लेकिन खैर इनका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो एक काम करते हैं, सेल्फी पर स्विच कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई सेल्फी की परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या होने वाली है। तो फटाफट जाते हैं सेल्फी पर, करते हैं कुछ इमेजेस को क्लिक, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों से ही इमेज को मैंने क्लिक कर लिया है और अगेन वही चीज़ सामने आ जाती है। इमेज तो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है दोनों में ही। लेकिन अगर हम शार्पनेस की बात करेंगे तो हो सकता है आपको रियलमी की शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सेंसर थोड़ा सा पावरफुल रहता है। कलर्स में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। रियलमी आपको सुपर ब्राइट इमेज देता है, जबकि वीवो में थोड़ी सी आपकी ओरिजिनलिटी रहती है, जो कि थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को भी। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से कौन सी इमेज आपको ज़्यादा पसंद आई है। एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा जो कि यहाँ पर रियलमी को लेकर है, कि यहाँ पर सुपर ब्राइट इमेज देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइटनेस देखने को मिल रही होगी इमेज में। लेकिन वीवो में ये चीज़ थोड़ी सी नीचे रहती है, यानी कि आपको काफ़ी नपी तुली इमेज देखने को मिल जाती है, जिसकी मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा। तो आप मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सी इमेज ज़्यादा पसंद आई है। फिलहाल अभी बात करते हैं एक बार इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। ये एक तरीके का अनबेस्ड कंपैरिजन होता है। यहाँ पर मैंने इस फिंगर को रजिस्टर करा रखा है और यहाँ पर ये वाली फिंगर रहती है, और दोनों को ही लगाते हैं, देखते हैं कि भाई कौन पहले ओपन होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लगाने में अब की बार गड़बड़ हो गया। और इस चीज़ को अगर हम करके देखते हैं तो काफ़ी क्विक रिस्पांस दोनों का ही रहता है, कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वीवो का थोड़ा सा फास्ट रहता है, क्योंकि जनरली यहाँ पर साइड में रहता है, काफ़ी तेज़ी से लग जाता है, और यहाँ पर इस फिंगर को लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आप अंतर देख सकते हैं। अदरवाइज दोनों में ही काफ़ी इक्वल और काफ़ी फास्ट रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फेस अनलॉक की बात करते हैं, और दोस्तों आप जैसे ही अपनी तरफ लाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी थोड़ा सा फास्ट रहा है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अब की बार साथ में ओपन हुए, और फाइनल ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर रियलमी का परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है वीवो की अपेक्षा। और अगर आप कहेंगे कि किसकी ज़्यादा धीमे है, तो किसी की धीमे नहीं है। वो हो सकता है कभी कभी एनिमेटिव तरीके से ओपन होने की वजह से यहाँ पर वीवो थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि देर से ओपन हो रहा है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों की ही परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगी। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इन दोनों ही फोन्स के बारे में डिटेल से, कि आपके लिए कौन सा फोन इनमें से बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इनके पिक्चर सैंपल्स देखे होंगे, और अगर बात करी जाए कि भाई क्वालिटी कहाँ पर स्टैंड करती है यहाँ पर इन दोनों ही फ़ोन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले। अगर हम फीचर्स की बात करें तो काफ़ी हद तक मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कुछ अंतर ऐसे हैं जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो एक बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, वो है इनका कैमरा। यहाँ पर रियलमी में आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, यहाँ पर काफ़ी छोटा सेंसर देखने को मिला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा नीचे है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा हो सकता है सेंसर वाइज आपको रियलमी थोड़ा सा पावरफुल नजर आए, जो कि होता भी है, लेकिन वीवो भी पीछे नहीं रहता है। वीवो में बस एक थोड़ी सी चीज़ जो कि मेरे को यहाँ पर फील हो रही है, वो यहाँ पर इसकी कलर फेडनेस लगी है, कि कलर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, और कभी कभी ये सिचुएशनल भी होता है, लाइटिंग इफेक्ट होता है कि कभी कभी कैमरा उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज अगर आप हो सकता है ऐसे यूज़ करें तो आपको ये चीज़ समझ में भी ना आए। तो ये
चीज़ यहाँ पर रहेगी। अदरवाइज मेरे को दोनों के ही कैमरा काफ़ी पसंद आए हैं, लेकिन किसका ज़्यादा पसंद आया है ये आप समझ चुके होंगे, यानी कि यहाँ पर Realme मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके बाद बात करते हैं सेल्फी के बारे में। तो अगेन परफॉर्मेंस लगभग इक्वल है, लेकिन शार्पनेस और थोड़ा सा कलर के मामले में आपका Realme यहाँ पर बेहतर बैठेगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले, लगभग इक्वल है, कोई खास अंतर देखने को मिला है। साइज के साथ साथ यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, कोई बहुत बड़ा अंतर कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप यहाँ पर इनके क्वालिटी को देख रहे हैं तो लगभग इक्वल ही रहेंगे। साथ ही दोस्तों 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की चार्जिंग, ये दोनों में ही देखने को मिली है। तो ये अंतर भी खत्म हो जाता है कि आप बैटरी को देखकर अगर कोई फोन परचेस कर रहे हैं तो इनमें से दोनों में से कोई भी उठा लीजिए, दोनों ही आपके लिए इक्वल रहेंगे। साथ ही अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं लुक वाइज, तो यहां पर छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। लुक वाइज अगर आप एक फोन चुन रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि जब आप कान में उसे लगाएं तो जो सामने वाला देख के ये सोचे कि अरे भाई बड़ा महंगा फोन है, तो वो फीलिंग अगर आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लास बैक मेरे हिसाब से इस काम के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जो समझिए कि हाई एंड फोन्स आते हैं उनमें आपको ग्लास बैक ही देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा चकमा दे सकते हैं। यहां पर Realme में आपको ये प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल देखने में भी काफी बेहतर लगता है। लेकिन वो जो प्रीमियम क्लास वाला जो आप चकमा देने वाली बात कर रहे हैं वो हो सकता है यहां पर आपको देखने को ना मिले। लेकिन इस फोन में वो गट्स हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से कंफ्यूज कर सकते हो कि आपके पास एक बहुत ही हाई एंड फोन है। तो ये कहीं ना कहीं यहां रहेगी कि मतलब थोड़ा सा बैक सेक्शन मेरे को इसका ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आप इसके अदर कलर देखेंगे तो वहां पर भी इसका कलर जो है काफी बेहतरीन आपको लगेगा। साथ ही Realme की बात करें तो अगेन मैं यही कहूंगा कि नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रीमियम क्लास वाली फीलिंग हो सकता है आपको ना आए। बाकी ये मेरे व्यूज हैं, आप इन्हें डिनाई भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज भी बता सकते हैं कि आप इन दोनों को अगर लुक वाइज देखा जाए तो भाई कौन सा प्रेफर करोगे। तो मैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर Vivo को प्रेफर करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर लुक थोड़ा सा इसका क्लासी रहता है। ब्लैक कलर में काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगेगा ये फोन। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। बाकी मैं यही कहूंगा कि गेमिंग आप हल्की फुल्की दोनों में ही पॉसिबल आपकी रहेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बात गेमिंग की चल रही है, तो यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को एकदम मक्खन बनाएगी। जब आप इस पर कोई बेहतरीन गेम खेलते हैं तो आपको इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगेगी। तो इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कि इन दोनों फोन में आपके लिए बेहतरीन कौन सा रहेगा। साथ ही आप मेरे को ये भी बताइएगा कि डिस्प्ले को देखते हुए और लुक को देखते हुए आप इनमें से किस फोन को चूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इनमें से किसी भी फोन को खरीदना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सा फोन खरीदने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका कंपैरिजन किसी अदर फोन के साथ भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन फोन्स के साथ, कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।